बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी कभी किसी रोज। इस कहानी में अब तक आपने सुना नीरजा की बेटी रिया और उसके दोस्त संजीव का बेटा प्रखर एक रिश्ते में है, लेकिन नीरजा प्रखर को नापसंद करती है। कॉलेज के वक्त में संजीव ने नीरजा को शादी का गलत फैसला लेने से रोका था, लेकिन फिर भी नीरजा ने गलत आदमी से शादी कर ली थी। क्या अब उसकी बेटी रिया को वो सही राह दिखा पाएगा? सुनते हैं आगे। कई दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे पुरानी उलझन नया भेस धर के बैठ गई हो, बार बार उंगली चुभाकर मेरा ध्यान खींच रही हो। जाने कितने दिन बीत गए थे, ना मैंने संजीव को फोन किया, ना ही उसके यहां गई। हर शनिवार उसके घर होने वाला डिनर भी स्किप कर दिया। रात के 8 बज रहे थे। कभी संजीव कॉल करता, कभी उसकी पत्नी, लेकिन मैंने फोन रिसीव नहीं किया। इस दफा कॉल रिया के मोबाइल पे आई। माँ, प्रखर के पापा का फोन आया, उसने मुझे मोबाइल देते हुए कहा। प्रखर के पापा? मुझे हैरानी हुई। संजीव अंकल भी तो कह सकती थी, पहले भी तो यही कहती थी ना। मैंने बेमन से फोन ले लिया। हाँ संजीव, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी। अरे क्या हुआ भाई, अभी तो बीमारियों वाला मौसम भी नहीं है, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। मैंने जवाब में बस लंबा सा कह दिया। वो बोला, का क्या मतलब हुआ? एक काम करता हूँ, तुम दोनों को यहाँ ले आता हूँ, तबीयत ठीक होने तक यहीं रहो। मैंने इस दफ़ा भी बस कहा। नीरजा, कोई परेशानी है तो बताओ ना। उसकी आवाज़ में फिक्र थी। अब उसे कैसे कहती कि परेशानी क्या है? दोस्ती एक बंधन भी हो सकती है और बेड़ी भी। ये हमारी दोस्ती ही थी जो मनीष के अलग हो जाने के बाद मुझे संभाले रही। दुख और परेशानी बांटने के लिए एक परिवार मिल गया था मुझे, और अब भी ये दोस्ती ही है जो बेड़ी बन रही है। अगर प्रखर संजीव का बेटा ना होता तो शायद कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेती, शायद रिया पे जबरदस्ती चला लेती, शायद बेहिचक संजीव से जाकर कह देती कि दूर कर लो अपने बेटे को मेरी बेटी से। हकीकत ये थी कि मैं कुछ नहीं कह पा रही थी, बस सब कुछ होते देख रही थी। रिया का लेट नाइट फोन पर बातें करना, किसी छुट्टी वाले रोज प्रखर को घर पर बुला लेना या उसके यहां चले जाना पढ़ाई करने। संडे का दिन था। उस रोज भी वो प्रखर का इंतजार कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। हाँ प्रखर, कहाँ रह गए तुम? उधर से उसने क्या कहा पता नहीं, लेकिन रिया को सुना मैंने। क्या जरूरत थी रेड लाइट तोड़ने की? कितने का चालान कटा? रेड लाइट तोड़ी थी उसने? मतलब ट्रैफिक के रूल्स भी तोड़ता है? 90 सेकंड की सबसे लंबी रेड लाइट होती है। इतना भी सब्र नहीं इस लड़के में? जिंदगी की गाड़ी कैसे चलाएगा? रिया, तूने कैसा पार्टनर चुन लिया मेरी बच्ची? मेरा मन कलप गया। आज समझ में आ रहा था कि किसी को अपनी आंखों के सामने गलत चुनते हुए देखना कैसा लगता है। सीने के बीचों बीच जो ज्वार उठता है उसे कोई नहीं महसूस कर सकता। किसी को बचाने की कोशिश में हाथ बार बार बढ़कर थकते हैं। वो थकावट कहाँ समझ पाएगा कोई?